Krishna. You all, and today is our last session of this unit. So, कल कहाँ पे we had done up to 1523 I think. So, any important points from yesterday's discussions? Quick recap. कल क्या हमने डिस्कस किया था? भक्ति गेट थ्रू भक्त, यस, नारद मुनि की पिछले जीवन संदेश से, वेरी गुड. और कुछ? एम ऑफ लाइफ इज डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड. और मुख्य विषय क्या थे कल की चर्चा में? श्लोक संख्या 12, 13, 14, 15, 16 मुख्य विषय क्या थे? It's useless. या पवित्र बाबू, bhakti superiority, no? Bhakti superior to everything, and without bhakti everything is useless. फिर श्लोक संख्या 17, 18, 19 में क्या चर्चा किया था? 17 to 19, यस. एक तो स्पिरिटी का बारे में बताया था, और यदि हमारा भक्ति में पतन भी हो जाता है तो हम फिर भी सुरक्षित हैं. भक्ति में whatever we do is eternal credit. और फिर 20, 21, 22 में नारद मुनि जी ने क्या बनाया था? व्यास देव जी को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे, जनरल इंस्ट्रक्शंस. Although you know everything, still I should tell you to set an example. This whole material universe is not different from the Lord, और इसमें हमें जो भी तपस्या करते हैं, ज्ञान करते हैं, सब कुछ it should culminate in devotional service. फिर भक्ति की महानता को बताने के लिए कि भक्ति कैसे प्राप्त होती है, कैसे डेवलप होती है, उन्होंने अपना जीवन बताया, है ना. कि श्लोक संख्या 23 उन्होंने शुरू किया था. Oh Muni, in my past life, in the last millennium, I was born as a son of a certain maid servant engaged in the service of the Brahmanas who were following the principles of the Vedanta. When they were living together during the 4 months of rainy season, I was engaged in their personal service. चतुर्मास में जब भक्ति वेदांत भक्त उनके यहाँ रुके थे तो उसकी माँ एक दासी थी और उन्होंने उसकी सेवा की थी. 5 साल का बच्चा क्या सेवा करेगा, लेकिन माँ को देखकर उसने किया. तो इससे मालूम चलता है कि घर में हमें अगर डिवोशनल एटमॉस्फेयर रखेंगे तो बच्चों को बहुत लाभ होता है. इसलिए वैदिक कल्चर था कि घर में भक्तों को बुलाते थे और बच्चों से उनकी सेवा करवाते थे ना. अगर डोनेशन भी देंगे, बच्चों के हाथ से दिलाएंगे, बच्चों से प्रणाम कराएंगे. तो बचपन से ये संस्कार जाते हैं तो वो भक्ति में आगे बहुत सहायक होते हैं, राइट. जैसे हम देखते हैं परीक्षित महाराज भी बचपन में भगवान के विग्रह से खेलते थे. जीव गोस्वामी जी के कृष्ण बलराम के विग्रह थे. उद्धव भी के पास ही भगवान की डॉल्स थे. तो उनके पास आज के जो बारबी डॉल्स वो सब नहीं होता था. अगर बच्चों को खिलाना भी है तो डीटीज़ होते थे. शिला प्रभुपाद भी अपने पिताजी की नकल मारते थे. उनके लिए अलग से विग्रह थे. राधा गोविंद जी की विग्रह की पूजा करते थे. जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाले. तो दासी थी, लेकिन उसके छोटे बच्चा था ये 5 साल का, तो क्योंकि वो माँ सेवा में जुड़ी थी तो वो भी सेवा में जुड़ी. इससे पहले नारद मुनि जी गंधर्व थे और देवताओं की सेवा में जाके उन्होंने पापा कहते हैं सिनेमा सॉन्ग गा दिया था. सिनेमा सॉन्ग गाया, भगवान का गुणगान नहीं किया, विष्णु कीर्तन नहीं किया, हीरो हीरोइन का गुणगान किया, सिनेमा जनरल सॉन्ग गाया. तो उनको श्राप दिया, आपका व्यवहार शूद्र वाला है तो आप शूद्र बनेंगे. फिर देखिए इससे भक्ति की शक्ति मालूम चलती है कि भक्ति में कितना शक्ति है कि कोई भी किसी भी बैकग्राउंड का जीव हो वो भक्ति में उन्नत हो सकता है. और नारद मुनि तो भगवान के नित्य पार्षद बन गए. ओके, तो हम श्लोक संख्या 24 में जाए.
ते मयि अपेता खिल चापलार्भके दान्ते अधृत क्रीडानके अनुवर्तिनी चक्रे कृपां यद्यपि तुल्यदर्शना शुश्रूषामणे मुनिवल्पभाषिणी। अनुवाद पढ़िए। Also they were impartial by nature. Those followers of the Vedanta, blessed free with their causeless mercy. As far as I concerned, I was self-controlled and had no attachment for sports, even though I was a boy. In addition, I was not naughty and I did not speak more than required. या तो यहाँ भक्ति वेदांत भक्तों के दो मुख्य गुण बताए गए हैं तीसरी लाइन में, कृपा और तुल्य दर्शन। वो समदृष्टि के थे और कृपा करते थे, राइट। तो अब इसमें और नारद के बताया, और ये इनके क्या गुण थे? इनके गुण थे सेल्फ कंट्रोल थे, नो अटैचमेंट फॉर स्पोर्ट्स, ही वॉज नॉट नॉटी एंड अल्प भाषणी, जरूरत से ज़्यादा नहीं बोलते थे, राइट। तो तुल्य दर्शना इसका मतलब ये है कि वो हर किसी पे कृपा करते थे। तो नारद मुनि पे भी, बच्चे पे भी कृपा कर दी। क्यों कृपा कर दी? ये नहीं कि नारद मुनि के बच्चे के अंदर गुण थे इसलिए कृपा की। विष्णु ठाकुर जी कह रहे हैं कृपा हुई इसलिए गुण विकसित हुए। जैसे बच्चे के लिए नो अटैचमेंट फॉर स्पोर्ट्स, अल्पभाषणी, सेल्फ कंट्रोल्ड, इम्पॉसिबल। तो इन भक्तों ने बस बच्चे पर कृपा की, उनके अंदर एक गुण विकसित हो गए। जब गुण विकसित हो गए तो और कृपा मिली, और कृपा मिली तो और गुण विकसित हो गए। तो बड़े इन पे क्यों कृपा की? जब तुल्य दर्शिना है तो इन पे क्यों कृपा की? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी बताते हैं कि जैसे कि ऑटम सीजन में जो पहाड़ होते हैं वो कई बारी शुद्ध जल देते हैं, कई बारी नहीं देते। इसी प्रकार से जो लोग दिव्य ज्ञान में कुशल होते हैं वो दिव्य ज्ञान का अमृत कभी देते हैं, कभी नहीं देते। दे दिया। तो दो प्रकार के कृपा होते हैं। कुछ लोग ऐसे कृपालु होते हैं कि जो पहले कुछ अच्छे गुण दिखाएंगे तो कृपा करेंगे, अच्छे गुण नहीं हैं तो कृपा वापस ले लेंगे। लेकिन ये तुल्य दर्शना थे, इनकी कृपा हमारी क्वालिटीज़ पर निर्भर नहीं कर रही थी, बस कर दी नारद मुनि पे कृपा बचपन में, तो कृपा थी तो उसके अंदर एक गुण विकसित हो गए। ठीक है ना। एक बार प्रभुपाद के पास एक भक्त गए, उन्होंने एनओडी पढ़ रहे थे कि किसी की पूर्व जन्मों की भक्ति होगी तभी भक्ति मिली है, कुछ सुकृति होगी। तो बोला प्रभुपाद वी ऑल्सो मस्ट बी हैविंग सम सुकृति। प्रभुपाद बोला रास्कल आई गिव यू दैट सुकृति मैंने आपको वो सुकृति दी है। तो शुद्ध भक्तों में इतनी शक्ति होती है, वो किसी पर कृपा कर सकते हैं तो हमारी भक्ति उजागर हो जाती है। भक्ति का मुख्य, भक्ति एक भक्त के हृदय से ही हमारे हृदय में आती है, उनकी कृपा से, राइट। तो इसीलिए ये नारद मुनि की कृपा हुई, उसके कारण से ये भक्ति हो गई, और फिर उनके कारण, कृपा के कारण ये गुण विकसित हो गए। तो इसकी लास्ट लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, विदाउट बीइंग सेल्फ कंट्रोल्ड, without being disciplined, without being fully obedient, no one can become successful in following the instructions of the spiritual master, and without doing so, no one is able to go back to Godhead. बहुत अच्छा संदेश है। तो कैसे हमारे जीवन में एप्लीकेबल है? What can help us to cultivate these qualities? Self-control, discipline, fully obedient. ये नहीं होंगे तो कैसे हम गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे? और गुरु को आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो क्या चांसेस हैं भगवत धाम जा पाएंगे? ऐसा कोई व्यक्ति जैसा अपने में कंट्रोल ही नहीं है, डिसिप्लिन ही नहीं है, ओबीडियंट ही नहीं है, और भगवत धाम जाके उत्पाद मचा देगा, कुछ भी कर क्या चांसेस है? कोई चांस ही नहीं है।
तो गुरु हम इसलिए धारण करते हैं कि ये गुण हमारे अंदर विकसित हो, उनकी आज्ञा का पालन करें और तब हम जा पाए. सो व्हाट कैन हेल्प अस टू कल्टिवेट दिस क्वालिटीज, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड हाउ वी कैन ओवरकम दिस चैलेंजेस. जैसे भी आपने बताया कि नारद मुनि में भी एक गुण कृपा से ही प्राप्त हुआ, तो हमें कृपा के लिए लड़ाई करना चाहिए और एफर्ट करना चाहिए कि कृपा मिल जाए. कृपा कैसे प्राप्त होगी? कृपा कैसे प्राप्त होगी? बाय सर्विंग. सर्विंग करने के लिए क्या होना पड़ेगा? ये होना पड़ेगा सेल्फ कंट्रोल, ओबीडियंट, डिसिप्लिन. बिना ये हुए कैसे हम कृपा प्राप्त कर लेंगे? छोटा छोटा करते रहेंगे, छोटी छोटी कृपा मिलती रहेगी तो बड़ा हो जाएगा. At least we have that desire. So At least we should have desire to serve and we should serve also. Very good. और be frank in expressing your views so that भागवतम का मतलब ये है, भक्ति वैभव करने का मतलब ये है कि we should try to live by the principles of श्रीमद् भागवतम, ताकि हमारे अंदर ये वैष्णव गुण हम विकसित कर सकें. भक्ति वैभव, भक्ति शास्त्री, भक्ति वेदांत करने का मतलब ये नहीं है OBS CBA क्लियर करना है. कई बारी खाली यही ऑब्जेक्टिव रह जाता है, OBS CBA क्लियर करना, हो गया भक्ति वैभव, हो गया भक्ति वेदांत. वो भी करना है, इसका मतलब ये वो भी ज़रूर है, लेकिन मुख्य उद्देश्य ये सब है कि हम भागवतम को अपने जीवन में उतारने के लिए सिंसियर हो जाए, भागवतम को हम गंभीरता से लें. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. यस माता जी. why should association with devotees who are like this? Who are Yeah, this? very good, very good. So number one is association. It matters a lot. और हम एसोसिएशन खुद चुनते हैं. आपको हमें, अब हमारी संस्था में हर प्रकार के भक्त मिल जाएंगे, हर फ्लेवर के भक्त मिल जाएंगे. सभी भक्त हैं, सभी हमारे लिए आदरणीय हैं, सबका हमने हृदय से मन से आदर करना है, लेकिन एसोसिएट, इंटरमिंगल उनके साथ ही करना है जिनसे हम इन गुणों को विकसित कर सकें. राइट. और वेरी गुड पॉइंट. और बताइए. हाँ जी. यस, ईगरनेस टू लर्न. सबसे पहला ईगरनेस कहें, डिज़ायर टू डेवलप दिस क्वालिटीज़. कई बार हमारे में इच्छा ही नहीं होती इन गुणों को विकसित करने की. हम थोड़े इतने पुराने हो जाते हैं, ये सब तो किताबी बातें हैं, बच्चों के लिए. हाँ, नए ज्वाइन करते हैं उनको सिखाओ आप, डिसिप्लिन होना चाहिए, ओबीडियंट होना चाहिए. हाँ, ये बच्चों के लिए. न्यू ज्वाइनीज़ के लिए अच्छा टॉपिक है. अब हम पुराने हो गए प्रभु, हमने सब देख लिया, हमें क्या पढ़ा रहे हो आप. कई बार ऐसी फीलिंग्स आती है. नो, दिस इज़ ये परफेक्ट, ये ट्रुथ है. बिना इसके आध्यात्मिक जीवन कुछ नहीं है, चाहे हम किसी भी स्टेज पर हैं. तो डिज़ायर होनी चाहिए पहले, चाहे मैं 50 साल पुराना हूँ, 40 साल पुराना हूँ, 30 साल पुराना हूँ या 2 साल पुराना हूँ, मेरे में डिज़ायर होनी चाहिए कि मैं गुणों को विकसित करूँ. राइट. होता क्या है, कई बार हमारे अपने प्रैक्टिकल जीवन में जैसे अनुभव हो जाते हैं, सो वी लूज़ फेथ इन द स्क्रिप्चर्स और इन ऑल दिस थिंग्स. तो हमें सब थियोरेटिकल लगना शुरू हो जाता है. ओके, सो दैट्स डिज़ास्ट्रस. अगर ऐसा हो जाए तो कुछ भी हो जाए, हमारी इच्छा बनी रहनी चाहिए कि मुझे इम्प्रूव करना है, मुझे इम्प्रूव करना है, सेल्फ कंट्रोल बनना है, डिसिप्लिन बनना है. तो नंबर वन इज़ डिज़ायर. उसके हिसाब से फिर हम अपना संग चुनेंगे ना. कहते हैं ना, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर. हर मंदिर में आप देखेंगे ना, मंगल आरती के बाद ये ग्रुप अलग इकट्ठा हो जाता है. कुछ पजल्पा ग्रुप होता है, कुछ र्यूमर्स ग्रुप होते हैं, कोई चैंटिंग ग्रुप होता है. तो सबका अपना अपना अपने हिसाब से सब चुन लेते हैं किसके साथ मुझे एसोसिएट करना है, और उसी में वो खुश है. बिना एसोसिएशन के हम रह नहीं सकते. वी आर सोशल एनिमल्स, हमें एसोसिएशन चाहिए. तो पहले डिज़ायर, किस दिशा में मुझे जाना है. अगर वास्तव में भक्ति में गंभीर होना है तो ऐसी एसोसिएशन को मुझे चुनना पड़ेगा. और आगे. हाँ जी, एंथुजियाज्म भी होना चाहिए. यस, वो भी एसोसिएशन से आएगा. और
होना चाहिए, सेंस ऑफ अर्जेंसी। सेंस ऑफ अर्जेंसी, इसके अलावा कोई ऑप्शन है? इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, इसकी इम्पोर्टेंस को समझना। यस प्रभु। प्रैक्टिस टू परफेक्शन, प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी, प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन इन पर्टिकुलर क्वालिटी, कोई गुण का परफेक्शन पाने के लिए प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेंगे। ओके, और कुछ विचार? यस प्रभु। अभक्तों का संग छोड़ना, वेरी गुड। अभक्तों का संग करते रहेंगे। आजकल अभक्त का संग करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में बैठे बैठे आप अभक्तों का संग कर सकते हैं। कैसे? बहुत सबसे बड़ा डेमन हमारे जेब में है जिसको हम जेब में लेके घूमते हैं। तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड करना, वो सब ख़त्म हो जाएगा। ओके, और कुछ? यस यस, हरे नाम मतलब चार नियम अच्छे ढंग से पालन करना है। गुड। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को ग्रॉस एंड सटल लेवल पे अच्छे ढंग से पालन करना है। और गायक को उसको गर्मी की गायक में खाएगा तभी हम अच्छे से। यस, डिज़ायर को बर्निंग डिज़ायर कैसे बनाएंगे? एसोसिएशन से, शास्त्रों के अध्ययन से, राइट। और कुछ? रेगुलेट, डिसिप्लिन मीन्स रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। हालांकि अर्बन लाइफस्टाइल में रेगुलेशन बहुत मुश्किल है। हम लोग ऑफिस जाते हैं, बिजनेस से जाते हैं, इतना ट्रैफिक है ना, वर्किंग आवर्स ऐसे अजीब से हैं कई भक्तों के, बट स्टिल रेगुलेशन से सतोगुण के विकास होता है। और we can by reading scriptures we can take inspiration from the devotees who have these qualities, regular reading. Plus we should have a focus on the goal. If we are focused on the goal, we will aspire. या सो एसोसिएशन, रीडिंग स्क्रिप्चर से आप फोकस बढ़ता रहेगा हमारा। गुड पॉइंट, वी शुड बी मोर फोकस्ड। यस, और कुछ पीछे से एक हाथ खड़ा करके? यस, डाउट पहले ये कर लें। हाँ, सबमिशन कैसे होंगे? वही माइक नहीं चल रहा ना। If someone is trying to, if you're going to ask somebody how to do it, then if someone is trying to teach you, you should be submissive to learn what he is trying to do. In the sense, you have to follow as it is instructed, not do anything with skill. Okay. Very tough to do that. Yes. भगवान गीता में कहते हैं अभ्यास योगी तो परसिस्टेंस और परसिस्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट। फेलियर्स आते ही नहीं। Yes. खासकर कोई नई क्वालिटी डेवलप करने में पुराने नेचर से भी या चैलेंजेस आएंगे, हमारे ओल्ड हैबिट्स, पुराने संस्कार चैलेंजेस, तो गिव अप नहीं करना। कार्तिक का महीना आ रहा है, कार्तिक का महीना इज ए प्रैक्टिस हैबिट फॉर्मिंग मंथ है, नई हैबिट विकसित कर सकते हैं ना। साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कोई एक नई आदत 21 दिन के लिए कर लेंगे तो हैबिट बन जाएगी। तो हमारे पास पूरा महीना है, बाकी जगह प्रैक्टिस करनी विदाउट मर्सी। ये कार्तिक महीना विद मर्सी, एक्स्ट्रा मर्सी। तो कोई भी नई आदत विकसित करनी है, पूरा महीना भी है और भरपूर कृपा भी है। इसलिए हम परसों से शुरू होने वाला है, सो वी कैन contemplate. Okay, so association, desire, reading scriptures, being focused, being submissive, being perseverant, ये सब से हम being regulated। लेकिन challenges क्या हैं? What are the challenges? माइक जल्दी से। गतिविधियों में भौतिक गतिविधियों में प्रवृत्ति जो लिप्तता है ज़्यादा
ज़्यादा अधिकता ये हमारे लिए बहुत बड़ा पार्ट है। हाँ, भौतिक गतिविधियों में हमारा जो एब्जॉर्प्शन है उसको चेंज करना, ये चैलेंज है। और हाँ, नॉट सिंसियर एटीट्यूड, नॉट सिंसियर एटीट्यूड, All this can be changed into negative. ऑल दिस चेंज इनटू नेगेटिव। माइंड से डिस्टर्ब हो जाते हैं, संस्कार हमारे हावी हो जाते हैं। अभय गोविंद प्रभु। कैजुअलिटी होती तो अभ्यास छूट जाता है, अपराध करते हैं। अपराध होते हैं। यस, इंडिपेंडेंट मेंटल, रिलक्टेंस टू चेंज ओल्ड हैबिट्स, वीक डिज़ायर, या गोल की क्लैरिटी नहीं है। ओके, बॉडीली कॉन्सेप्ट, यस। तो देखिए ये आसान नहीं है, और पूरा जो कलयुग का वातावरण है ये डिसओबीडियंस से भरा हुआ है। कलयुग का वातावरण में डाउट्स ही डाउट्स हैं, हर किसी किसी पर सस्पेशन करता है ना। कलयुग में आप कोई भी रिलेशनशिप देख लो, ट्रस्ट नहीं है। स्टूडेंट टीचर, गुरु डिसाइपल, हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड्स, पार्टनरशिप्स, ट्रस्ट नहीं है। सब एक दूसरे पर डाउट करते रहते हैं। और द डाउट हैज़ 4 सन्स। डाउट के 4 ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। सबसे पहला क्या? डाउट द अथॉरिटी। ये सारे अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति हो जो हमें डिसिप्लिन करे, जो हमें ओबीडियंट, जिसको फॉलो करेंगे, है ना। तो पहला डाउट अथॉरिटी पे ला देंगे। अथॉरिटी बोनाफाइड नहीं है जी, अथॉरिटी में बहुत समस्याएं हैं। पहले वो तो अपने आप को ठीक करे। माइंड बहुत है। किसी को, भक्त को मैंने बोला, प्रभु आप आते नहीं मंगल आरती। प्रभु जी पहले उसको बोलो। तो हम लोग क्या है, प्रॉब्लम को ग्लोबल बना देते हैं। पहले उसको ठीक करो। तो उसको तो एग्जाम्पल ही गलत, तो हम क्या करेंगे? भैया ठीक है, आपका अपना जीवन, आपका अंतिम जीवन, लेकिन हम बहाने ढूंढ के। तो डाउट द अथॉरिटी पहला वो है। दूसरा, देन ओवरथ्रो द अथॉरिटी। अथॉरिटी को फिर मानना खत्म, ओवरथ्रो द अथॉरिटी, मानेंगे ही नहीं, है ना। जब अथॉरिटी नहीं रही और फिर क्या हो जाएंगे? यू बिकम इंडिपेंडेंट, है ना। सो डाउट आया अथॉरिटी पे, क्योंकि कलयुग पूरा डाउट का एटमॉस्फेयर है। सो नंबर 1 वी ओवरथ्रो द अथॉरिटी, नंबर 2 वी बिकम इंडिपेंडेंट। और जब इंडिपेंडेंट बन जाते हैं तो बहुत खतरा है। फिर आता है हिपोक्रेसी। यू बिकम हिपोक्राइट, क्योंकि अब आप दीक्षित हैं, पुराने भक्त हैं, और कंठी डाली है, वेशभूषा वैसी है, तो दिखाना पड़ता है हाँ भक्त हैं हम, ठीक है ना। कोई उनसे पूछ नहीं सकता आपकी माला चल रही है क्या, मतलब चल रही है, सब एज्यूम करते हैं चल ही रही होगी। तो किसी की हिम्मत नहीं उनसे पूछने, चल रही है नहीं चल रही, मालूम नहीं कि इंडिपेंडेंट है पूरा। आई मीन इट्स नॉट अ जोक, ये होता है। हिपोक्रेसी एंड देन क्वेरल। कोई अथॉरिटी नहीं है, किसकी बात आप मानेंगे? अपनी मन की बात मानेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। इसीलिए बोलते हैं प्रभुपाद, दिस कलयुग इज द एज ऑफ हिपोक्रेसी एंड क्वेरल, बिकॉज वी ओवरथ्रो द अथॉरिटी। जितना हमारा अथॉरिटी में फेथ होगा उतने हमारे रिलेशनशिप्स भी अच्छे होंगे, हम डिसिप्लिन होंगे, एक कल्चर होगा। अथॉरिटी में फेथ नहीं है, कोई कल्चर नहीं होगा, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं होगा, ओबीडियंस तो हो ही नहीं। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर हम हर जगह हम अथॉरिटी भी हैं, हम सबॉर्डिनेट भी हैं, यू नो। सो एज एन अथॉरिटी वी शुड ट्राई टू बी एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल, यू नो। अथॉरिटी भी वनरेबल है, अथॉरिटी भी कंडीशन सोल है, उसके भी अपने चैलेंजेस हैं, बट ही शुड बी ट्रांसपेरेंट, बोनाफाइड। बोनाफाइड मीन्स इन गुड फेथ। ही मे नॉट बी परफेक्ट, नो वन इज़ परफेक्ट। वन वो इज़ इन अथॉरिटी पोजिशन, मैं एक अथॉरिटी पोजिशन, अपने आप से पूछे क्या मैं परफेक्ट हूँ? नहीं, बट एटलीस्ट आई शुड बी बोनाफाइड।
in good faith, with good intentions, transparent. And as a subordinate, I should be having developing these qualities: obedient, self-control, discipline. तो कलयुग का वातावरण सबसे बड़ा चैलेंज है, ओके। बट प्रभुपाद कहते हैं फर्स्ट कैंटो में, आपने पढ़ा हो, आगे आके पढ़ेंगे, कि कलयुग का वातावरण केवल मूर्खों को प्रभावित करता है। जो बुद्धिमान लोग हैं वो कलयुग के वातावरण से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि बुद्धिमान लोग जानते हैं व्हाट इज द मेडिसिन फॉर काउंटरिंग द इफेक्ट्स ऑफ कलयुग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो इफ यू आर सिंसियरली ट्राइंग टू चैंट, so we'll be saved, we'll be protected from the effects of a Kali-yuga. And then we can try to develop, sincerely develop these qualities. अगर हम ये नहीं कर रहे हैं, the whole atmosphere is so infectious. हम सबकी ये प्रवृत्ति है कि बुरी चीज़ों को जल्दी पकड़ लेते हैं, है ना। पूरे कम्युनिटी में एक दो विद्रोही लोग हो जाएं तो बस सब उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। Rebellious souls attract, you know? कुछ तो बात हो गई, कुछ तो स्कैम होगा, कुछ तो स्कैंडल है तो उसके हम ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और फिर ज़्यादा ये सारे फिर फैलता है, ओके। लेकिन अगर हम अच्छे ढंग से चैंटिंग कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो हम कलयुग के प्रभाव से बच सकते हैं। और कलयुग बहुत अच्छा युग है, बस इस दुष्प्रभाव से बचना है। और दुष्प्रभाव इसमें दिखाएगा कि हम सेल्फ कंट्रोल छोड़ेंगे, डिसोबीडियंट हो जाएंगे, डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, देन देयर इज़ नो चांस, राइट। ओके, क्लियर? यस प्रभु, आपके कुछ क्वेश्चन थे इस पर, आगे बढ़ें? यस बोलिए। इसको ऑफ क्यों करते हैं माइक को? अच्छा, तो ये 4 क्वालिटीज क्वेश्चन स्टार्ट हुआ कि कैसे मिलेंगे। तो पहले आया कि डिज़ायर होनी चाहिए, तो ये डिज़ायर कैसे आएगी? बोला ना, संग से। जितना अच्छा संग करेंगे ऐसे भक्तों का, जितने अच्छे आज अब हम ये पढ़ के अपने डिज़ायर को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, इम्पोर्टेंस समझेंगे शास्त्रों से। मेरे को पहले डाउट था कि डिज़ायर पहले एसोसिएशन आंसर आया, हाँ सेम, भक्ति साथ साथ चलता है सब। एक ही बात है, डिज़ायर होगी, डिज़ायर विल लीड टू मोटिवेशन। यस, सटल फॉर्म, डिज़ायर, मोटिवेशन। और किसका माइक किसके पास है? कौन? जैसे ये एसोसिएशन से हमें ये वर्ड विकसित होंगे, तो जस्ट मैं पूछना चाह रहा था कि बाहर के समाज में भी इन गुणों की बड़ा महत्व है। हाँ, और इसके लिए बहुत सारे उनके यहाँ पे भी बहुत सारे इसके सॉल्यूशंस दिए हैं, पता नहीं कितने कारगर हैं। तो क्या वहाँ से भी हेल्प ली जा सकती है? क्या जरूरत क्या है? जैसे कुछ स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है, कुछ हाँ मिलता है अच्छा तो आप कर सकते हो, करिए। है आपके पास कोई टिप? जैसे हमने 21 डेज वाला, Yeah. मतलब ऐसी छोटी-छोटी यस यस, व्हाई नॉट। या हरे कृष्ण। तो ये जैसे आपने बताया कार्तिक मंथ एक अपॉर्चुनिटी है नई हैबिट डेवलप करने की, तो ऐसा लगभग हर साल होता है। हम नई हैबिट के लिए कुछ डिटर्मिनेशन लेते हैं, कुछ गोल लेते हैं कि ये हम करेंगे, लेकिन ड्यू ऑफिस की टाइमिंग्स हैं, बॉडी की कुछ लिमिटेशंस हैं, तो 2, 4, 5 दिन हुए और उसके बाद वो हैबिट छूट जाती है। अब ये हो गया है थोड़े कि भाई अब ले नहीं जाओ, जो बेसिक चल रहा है वो बेसिक ही चलेगा, अब नई हैबिट डेवलप नहीं होती, तो ये माइंडसेट हो गया। इसको कैसे ओवरकम? बात सही है आपकी, हताश होकर छोड़ देते हैं, कुछ हो तो पाता नहीं और प्रभुपाद जैसे बताते हैं कि हम सबका लाइफस्टाइल वैसे ही इतना सुंदर है, सुबह मंगल आरती करते हैं, कार्तिक में मुख्य बातें क्या हैं? रात्रि जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, और क्या है? 5 चीज़ें हैं ना। नामास नहीं है,
हाँ पूजा है और साथ में उद्यापन, तो बाकी हम सब करते ही हैं, डेली हमारा लाइफस्टाइल वैसे ही है, तो ना भी लें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कार्तिक की महिमा में बताया गया है कि एवरी साधक शुड ट्राई समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग एक्स्ट्रा। तो हम हताश ना हो तो हम बहुत छोटा सा टारगेट लें। कई बार इंस्पायर्ड हो गए हम बहुत बड़ी बड़ी बातें सोच लेते हैं, फिर हो नहीं पाती। तो अपना पिछला अनुभव देखते हुए, अपनी मन साइकोफिजिकल कंडीशन देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए बेबी स्टेप्स लें, ताकि उसको हम कर सकें तो पूरा कॉन्फिडेंस आए अगली बार के लिए। हम बहुत बड़ा ले लेते हैं टारगेट, फिर हो नहीं पाता। सो सम टेक वेरी बेबी स्टेप्स। क्या 5 बताए? मुझे पूरा याद नहीं है, एक तो रात्रि जागरण था, फिर तुलसी पूजा, दीपदान, मंगल आरती था, कुछ एक वैसा था, फिर 5वां था उद्यापन। तो ट्यूसडे को रात्रि जागरण, मंगल आरती, हरि जागरण, ऐसा कुछ था। एक पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ, हाँ बाथ, मॉर्निंग बाथ। यस, ओके, बड़े आगे बढ़े। ये हरिभक्ति विलास कहीं से है हरिभक्ति विलास में? ओके, श्लोक संख्या 25। उच्चिष्टले पान अनुमोदितो द्विजय सकृत स्मा भुंजते तपास्त क्लिबशा एवं प्रवत्तस्य विशोद्ध चेतसा तर्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। यस Only by their permission I took the remnant of their food, and by so doing, all my sins were at once eradicated. Thus, being engaged, I become purified at heart, and at that time, the very nature of the transcendentalist become attractive to me. Yes, very nice. Perfect. Pure devotion is as much infectious in a good sense as infectious disease. A pure devotee is cleared from all kind of sins. The personality of Godhead is the purest entity, and unless one is equally pure from the infections of material qualities, one cannot become a pure devotee of the Lord. The Bhakti Vedantas, as above mentioned, were pure devotees, and the boy become infected with their qualities of purity by their association, and by eating once the remnants of the food stuff taken by them. Such remnants may be taken even without permission of the pure devotees. There are sometimes pseudo devotees, and one should be very much cautious about them. There are many things which hinder one from entering devotional service, but by the association of pure devotees, all these obstacles are removed. The neophyte devotee become practically enriched with the transcendental qualities of the pure devotee, which means attraction for the personality of Godhead's name, fame, qualities, pastimes, etc. Infections of the qualities of the pure devotee means to imbibe the taste of pure devotion always in the transcendental activities of the personality of Godhead. This transcendental taste at once make all material things distasteful. Therefore, a pure devotee is not at all attracted by material activities. After the elimination of all sins or obstacles on the path of devotional service, one can become attracted, one can have steadiness, one can have perfect taste, one can have transcendental emotion, and at last one can be situated on the plane of loving service of the Lord. All these stages developed by association of pure devotees, and that is the purport of this stanza. तो देखिए उनका एक महाप्रसाद पाया उनकी परमिशन से, एक बारी है ना, सकृत, एक बारी सकृत स्मा भुंजते तदपास्त क्लिबशा, उसको पाते ही सारे उनके ऑब्स्टेकल्स दूर हो गए। ओके,
तो प्रभा जी लिख रहे हैं कि महाप्रसाद बिना परमिशन के भी पाया जा सकता है, एक तो, और दूसरा कि दूसरा आप बता रहे हैं कि जितने भी हमारे भक्ति में ऑब्स्टिकल्स होते हैं, हिंड्रेंसेस होते हैं, ऑल दिस ऑब्स्टिकल्स आर रिमूव्ड बाय द एसोसिएशन। किसी का एक्सपीरियंस है कुछ? Their hindrances and obstacles are removed by the association. Yes. After coming to Delhi, with all the evidence that I had, I met with one of the senior devotees in the temple. So, getting his association, I am trying to be under his guidance, help me to come out of all the hindrances in my personal life as well as my children. Yeah. Because of his help. Yes. Very good. और कुछ कैसे का है? सबने अनुभव तो किया ही होगा ये, भक्तों के संग में आते हैं, कितनी कठिनाइयाँ, कितने ऑब्स्टिकल्स, मेंटल ब्लॉक्स होते हैं, वो दूर होते हैं। इसलिए एसोसिएशन में बहुत शक्ति है। एसोसिएशन करने से हमारे आचार्य बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि हमारे पुराने संस्कार जल जाते हैं। अगर हम प्रॉपरली एसोसिएट करें, दैट एसोसिएशन विल हेल्प अस टू ओवरकम आवर बैड संस्कार्स। इन एसोसिएशन वी कैन मेंटेन आवर स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स, और उससे हमारी हैबिट्स भी बनती हैं, पुराने संस्कार भी ख़त्म होते हैं, और पुराने संस्कार हमारे जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं दूर हो जाते हैं। उनकी गाइडेंस से, उनके एडवाइस से हमें मार्गदर्शन मिलता है, उससे भी हम ओवरकम करते हैं। सो दैट वे यू नो। सो फिर सारे के सारे उनके गुण आ जाते हैं। तो देखिए, ये जो भक्त विश्वनाथ ठाकुर जी बता रहे हैं कि श्रद्धा से लेकर प्रेम, वैसे तो रूप गोस्वामी जी ने 9 स्टेप्स बताए हैं, लेकिन विश्वनाथ ठाकुर जी ने 14 स्टेप्स बताए। आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा। तो पहले शुरू होता है महत कृपा से, सताम कृपा। तो इस श्लोक में पहले कृपा आई, सॉरी पिछले श्लोक से आ गया था ना, श्लोक संख्या जो हमने पिछला श्लोक था 24 में ना, सो श्लोक संख्या 24 से ही जो उनको गुण प्राप्त हो गए, तो उसी में ही 4 स्टेजेस आ गई थी कि विश्वनाथ ठाकुर जी बता रहे हैं मर्सी ऑफ द डिवोटीज, सर्विस, सताम कृपा, महत सेवा, श्रद्धा और गुरुआश्रय। पहले हम भक्तों की सेवा करते हैं, पहले भक्तों की कृपा से सेवा मिलती है। तो कृपा और सेवा बार बार होती रहेगी तो अज्ञात सुकृति इकट्ठी हो जाती है। अज्ञात सुकृति इकट्ठी होती हैं तो श्रद्धा विकसित होती है, और फिर वो गुरु की शरण में जाते हैं। तो श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा का मतलब है कि साधु के प्रति हृदय से आदर उत्पन्न हो जाता है। इतने लोग आते हैं हमारे मंदिर में, संध्या आरती में घूमने फिरने आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं, उनकी अभी तक श्रद्धा विकसित नहीं हुई पूरी। अज्ञात सुकृतियाँ इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन वो आते हैं, यहाँ पे देखते हैं साधुओं का आचरण, देखते हैं उनके प्रवचन सुनते हैं, धीरे धीरे बाई चांस चलती है तो थोड़ी देर बैठ के सुन लिए, किसी ने उनके चरण से प्रसाद पे अच्छी डीलिंग्स की, तो फिर रिस्पेक्ट डेवलप होनी शुरू हो जाती है, और फिर वही रिस्पेक्ट कंसोलिडेट होती जाती है श्रद्धा की तरह, और वो साधु संग करते हैं, फिर आगे फिर गुरु का आश्रय लेते हैं। तो पिछले श्लोक में जब नारद पे कृपा हुई, उनके गुण विकसित हुए, तो विश्वनाथ ठाकुर ठाकुर बता रहे हैं कि 4 स्टेजेस हो गए, सताम कृपा, महत सेवा, श्रद्धा और गुरु आश्रय। और इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जैसे प्रवर्तस्य का मतलब एंगेज हुए, उससे पहले क्या था? तद अपास्त क्लिबशा, स्पृहा उत्पन्न हुई, डिज़ायर उत्पन्न हुई कि मुझे भक्ति करनी चाहिए। ओके, स्प्रिया हुई, डिज़ायर उत्पन्न हुई, उसके बाद आया भजन क्रिया, प्रवर्तस्य मतलब भजन क्रिया। फिर हो गई वो विशुद्ध चेतसा। विशुद्ध चेतसा दिखा रहा है अनर्थ निवृत्ति। और फिर बता रहे हैं तद धर्म, क्या हुआ कि वही हमें स्वभाव प्राप्त हो गया। तद धर्म एवात्मा,
ये हो गया निष्ठा, रुचि प्रजायते, ये होगी रुचि। ठीक है, तो इस श्लोक में भी 5 गुण, 5 स्टेजेस और कवर हो गए। क्लियर है ना? आप मार्क कर सकते हैं उसके ऊपर। तदाप क्लिबशा हो गया स्पृहा, और प्रवर्तस्य हो गया भजन क्रिया, विशुद्ध चेतसा हो गया अनर्थ निवृत्ति, तद्धर्म एवा हो गया निष्ठा, रुचि, रुचि स्टेज। ओके, तो ये भक्तों का संग, प्रभुपाद ने भी इसको परपट में लिखा है, भक्तों के संग में ही रहेंगे तो हम सब आगे से विकास होता रहेगा। राइट? ओके, हाँ जी, प्रवर्तस्य भजन क्रिया। ओके, अपास क्लिपेशा हो गया स्पृहा, स्पृहा डिजायर। ओके, राइट। हाँ, जैसे कि आपने बताया कि भक्तों के संग से ही हमारी सारी भक्ति की बाधाओं का हनन हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा भक्तों के संग कैसे करते हैं, क्या एक्चुअली में भक्तों का संग है? यस, इम्पॉर्टेंट, गुड पॉइंट। भक्तों के संग से सारे ऑब्स्टेकल्स, हिंड्रेंसेस खत्म हो जाएंगे। निर्भर करेगा क्वालिटी ऑफ एसोसिएशन पर। व्हाट इज मेंट बाय एसोसिएशन? बताइए, सत्संग का मतलब क्या है? हियरिंग फ्रॉम देम। ओके, यस प्रभु, पीछे विशाल कृष्ण। साथ में सेवा, साथ मिलकर सेवा। ओके, और माइक कहाँ चला गया बीच में? डिवोटी को अपना हार्ट शेयर करना। डिवोटी को हार्ट शेयर करना। गुड, यस। और कुछ? भक्तों की सेवा करना जिससे वो प्रसन्न हो। ओके, और कोई? या नॉट हाइडिंग एनीथिंग, शेयरिंग द हार्ट। ओके, टॉकिंग अबाउट कृष्ण कथा। यस, Associating with the devotees, those are already living the process of bhakti in practical life. okay, those who are living the process of bhakti in practical life. Good. So association means sangat sanjayate kama. Association means change of heart, है ना? तभी उसका रिजल्ट ये है ना, हम सब यहाँ तक पहुँचे हैं, हार्ट, हृदय बदला, हमने सोचा दीक्षा लेंगे, फिर हमने सोचा आगे बढ़ेंगे, कुछ ने सोचा मंदिर ज्वाइन करेंगे, जो गृहस्थ आश्रम में उन्होंने असत्संग छोड़ा, कितने चेंजेस आए हमारे में। चेंज ऑफ डिज़ायर्स अपने आप हुआ, ज़बरदस्ती नहीं कराया गया। और हार्ट चेंज्ड, डिज़ायर चेंज्ड। ओके, तो जो माइंड का क्या होता है, माइंड वर्क्स इन 3 स्टेजेस, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। ओके, तो जब हम सुनते हैं भक्तों से तो उस पर पहले विचार करना चाहिए, कंटेम्पलेशन होनी चाहिए, और फिर फीलिंग में होगी, और फिर विलिंगनेस आएगी। यस, नाउ आई शुड अप्लाई इन दिस माई लाइफ, तब हृदय बदलेगा। हम भक्तों के संग में आ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उसके बाद कोई कंटेम्पलेशन नहीं है, तो कोई वो फिर विलिंगनेस में कन्वर्ट नहीं होगा। कई बार बोले बहुत अच्छा लेक्चर था प्रभु जी। क्या था? लेक्चर तो बहुत अच्छा था। क्या था? सब इतने लेक्चर्स हम सुनते हैं, डेली सुनते हैं, ऑनलाइन सुनते हैं, ये सुनते हैं, चली जा रहे हैं, चली जा रहे हैं, तो कहीं हम विचार नहीं करते कि क्या मुझे जीवन में उतारना है। तो वो असली एसोसिएशन है। सुन के, जैसे प्रभुपाद ने पहली बार ही मिले भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज से, पूरा विचार किया। यस, कृष्ण कॉन्शियसनेस कैन नॉट वेट। पहली बार प्रभुपाद को लगा कि मैं हार गया, पूरा जीवन बदल दिया एक विचार में, एक सेंटेंस। राइट, सो दैट वी शुड डू, दैट इज एसोसिएशन। देन एसोसिएशन मीन्स हार्ट चेंज करना है तो हार्ट शेयर भी करना पड़ेगा। भक्तों के संग में आ रहे हैं, हार्ट शेयर ही नहीं कर रहे,
बड़े सुपरफिशियल रिलेशनशिप में हरि बोल हरि बोल हरि बोल जाए, खत्म, बात हो गया। अंदर क्या चल रहा है, ऊपर क्या दिखा रहे हैं, तो दैट इज जस्ट सोशलाइजिंग। सोशलाइजेशन और एसोसिएशन में यही अंतर है। सोशलाइजेशन में ऊपर ऊपर है, हरि बोल फाइन फाइन, हंसी मजाक हो रहा है, अच्छी बात है वो भी, बट देयर इज नो शेयरिंग ऑफ हार्ट। सो भक्तों के संग में रह के भी हम अकेले रहते हैं, अपने मिसकंसेप्शंस में घूम रहे हैं, अपने तरीके से चल रहे हैं। देयर वोंट बी एनी चेंज ऑफ हार्ट until unless we share our heart with someone. Okay, so number one, when we hear from them, then we should contemplate and we should try to apply. That will change our heart. Then heart change means we have to offer our heart, share our heart. That is it. और भक्तों के संग में सत्संग है, so संग सत्य बीच में होना चाहिए, कृष्ण बीच में होने चाहिए। भक्तों के संग में आगे भी पॉलिटिक्स की चर्चा हो रही है, देश की पॉलिटिक्स की या मंदिर की पॉलिटिक्स की चर्चा हो रही है, पता क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, बहुत बढ़िया बात है, बैठ के आराम से खुसर फुसर चल रही है, कोई कृष्ण बीच में नहीं है, कोई नहीं है, ये संग नहीं है, ये कुसंग है। ओके, तो ऐसे संग से बचना है, संग से। सो दैट विल डिस्ट्रॉय ऑल आवर ऑब्स्टिकल्स। अगर भक्तों का संग हम गलत ढंग से करते हैं, हमारे भक्ति में ऑब्स्टिकल्स बढ़ जाएंगे। कई बार हम एक दूसरे को अपनी गंदगी ट्रांसफ़र कर देते हैं, होता है, देखा है हमने। कई भक्त थोड़े से पॉलिटिकल हो गए, चलो जी हम पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, और दूषित हो गए, हमारे अंदर भी डाउट्स आ गए, सब आ गए। तो ऐसे संग से बचना है। ऑलरेडी बहुत गंदगी है हृदय में, और गंदगी की आवश्यकता नहीं है। वी कैन नॉट अफोर्ड टू कंटामिनेट आवर हार्ट, टू पॉल्यूट आवर हार्ट मोर। ऑलरेडी बहुत है गंदगी। कोई बोले ऐसे व्यक्ति है, प्रभु जी ऑलरेडी बहुत गंदगी है, हाउसफुल है, कोई स्कोप नहीं है। कोई अच्छी बात है बताओ, कोई नेगेटिव बात, ये हो गया पता, ये हो गया, अरे भैया सब पता है, कोई जानने की जरूरत नहीं है, डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, अनटिल अनलेस आपकी सेवा है। मतलब भाई समय बहुत कम है, राइट? सो that will help us to overcome our obstacles. So with wrong association, we can increase our obstacles. Right? Huh? Hindrances are removed means devotees will solve our problem or will tolerate, learn to tolerate. माता ये प्रश्न है कि hindrances remove हो जाएंगी, devotees will solve our problems, we will learn to tolerate. Both ways. Both ways. Problems will always be there. So some problems can be solved, some problems have to be tolerated. अगर रॉन्ग एसोसिएशन हमें अथॉरिटी में हो सकता है कि अथॉरिटी रॉन्ग एसोसिएशन हो सकता है। तो कई बार हमारे सीनियर भक्त बुला के हमें हमारे सामने बुराई कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, होता है ऐसा, हम सब ने फेस किया हो गया ऐसी सिचुएशन। तो उससे कैसे बचना चाहिए ना? बोलो प्रभु जी अभी आ रहा हूँ, प्रेशर लग गया थोड़ा। कुछ ना कुछ करके अवॉइड करना है, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि प्रभु जी हम तो उस समय बड़ा सबमिसिव होना पड़ता है, नहीं अब तो सुनना ही पड़ेगा। ऐसा कोशिश करके बात को टाल दें, कुछ कर दें, यूँ कर दें। कई बार होता है गाड़ी में अकेले ही फंस गए, गाड़ी छोड़ के बाहर भी नहीं जा सकते, कई ऐसी सिचुएशन आ जाती है प्रैक्टिकली। तो भगवान से प्रार्थना करके कुछ ना कुछ टॉपिक चेंज कर दें, है ना, सुन के भी अनसुनी कर दें, कुछ और कर दें, है ना। तो कृष्णा विल गिव अस द इंटेलिजेंस हाउ टू टैकल दैट सिचुएशन, बट वी शुड नॉट। हाँ, जैसे भी आपने बताया कि अगर हमारा संग करने का हमें ढंग नहीं पता तो उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों में मैं पहले कॉन्टेम्पलेट कर रहा था, तो एक बार मैंने एक सेमिनार सुना था नवीन प्रभु जी का, तो बता रहे थे कि कैसे ट्रस्ट डेवलप होता है। तो कहते पहले तो आपस में हमारी खुल की बातचीत होती है, ओपन कम्युनिकेशन होता है,
और उस कम्युनिकेशन के अनुसार हमारा कुछ म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है, कुछ जो हमने डिसाइड किया होता है, और ओवर द लॉन्ग टर्म वो कोऑपरेशन होता रहता है, कम्युनिकेशन कोऑपरेशन, तो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप ट्रस्ट बनता है। क्योंकि मैं जस्ट पूछना चाह रहा था कि ट्रस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे अगर हमने सुना तो उसमें हम कॉन्टेम्पलेट भी तभी करेंगे जब हमको विश्वास होगा उनकी महिमा में, या उनकी उन्होंने जो बोला है वो सच में बहुत वैल्यूएबल लगेगा हमको, तो ट्रस्ट की बहुत वैल्यू इंपॉर्टेंट है। और साथ में जब हृदय शेयर करने वाली बात होती है तो वो तो बहुत एक वल्नरेबल सिचुएशन होती है। और जैसे आपने बताया आजकल तो बहुत ही एटमॉस्फेयर ही ऐसा है कि किसी को विश्वास नहीं। तो अब ये वाली चीज़ को हम कितना इसको हमें देखना या रिस्क लेना चाहिए? नहीं, ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। हृदय शेयर उसी से करोगे जिसमें ट्रस्ट है, तो आपका सारा पब्लिक न्यूज़ बन जाएगा, मजाक उड़ेगा, फिर आपका हृदय और टूटेगा। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे मैच्योर व्यक्ति से हम शेयर करें जिसमें ट्रस्ट भी हो, जो कॉन्फिडेंशियली मेंटेन कर सके और जो हमें स्पिरिचुअल गाइडेंस दे सके। सो वी हैव टू फाइंड दैट पर्सन, वी हैव टू प्रे टू कृष्णा, कैसे हमारे जीवन में ऐसे कोई व्यक्ति हो और जिनके हम सुनते हैं, जिनका कैरेक्टर देखते हैं, उनमें हमारा ट्रस्ट डेवलप होता है। सो वन ट्रस्ट इज इम्पॉर्टेंट, राइट? ओके, विल गो अहेड। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मुनुग्रहेण क्षणमं मनोहर ता श्रद्धया मे अनुपदं विश्रमता प्रिये शिवस्य ममावधि रुचि। यस प्रभु। O Vyasdev, in that association, and by the mercy of those great Vedantists, I could hear them describe the attractive activities of Lord Krishna, and thus, listening attentively, my taste for hearing of the personality of Godhead increased at every step. सो हम देख सकते हैं श्लोक संख्या 23 से लेकर 26 तक हमें कैसे एसोसिएट करना चाहिए अपने गुरुजनों के साथ, वरिष्ठ भक्तों के साथ। उनका प्रसाद पाया उसने, उनकी कृपा को आकर्षित किया, उससे गुण विकसित हुए, और फिर यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि बहुत ही अटेंटिवली सुना, ओके, और उनकी कृपा से, यानी कि बहुत विनम्रता से सुना। विनम्रता से सुनेंगे, अटेंटिवली सुनेंगे तो सारे गुण विकसित होते जाएंगे। यहाँ शब्द आता है अनुग्रहेण, बाय द कॉजलेस मर्सी। कई बार हम जब बहुत सीनियर डिवोटीज के निकट चले जाते हैं तो हमारे अंदर प्राइड आ जाती है। मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट है गुरु महाराज से, और महाराज जी से मैं डायरेक्ट मेरी बातचीत होती है, मैं बहुत निकट हूँ, तो उसे प्राइड आ जाती है। जैसे भगवान मथुरा में गए थे तो धोबी मिला, धोबी बोला ये कपड़े दे दे, बड़े प्रेम से महाराज भगवान ने बोला आपको बहुत लाभ मिलेगा इसका। तो धोबी क्या था? धोबियों का राजा था लीडर था धोबी का। उसके पास कई, उसके अंदर धोबी काम करते, उसके पास कई गधे थे उसके पास, तो बड़ी प्राइड थी, मैं कंस का धोबी हूँ। अरे बनवाली कहाँ तुम, वंचर आगे लोग, गवार लोग ना, बहुत सुनाया उसने, बहुत श्लोकों में भगवान की उल्टी सीधी बोला। उसको घमंड था, मैं साधारण धोबी नहीं हूँ, कंस का धोबी हूँ। तो इतने अंदर से उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी सेवा करने की, लेकिन इस प्राइड के कारण उस भगवान को नहीं पहचान पाया। इसी कारण से हो सकता है वरिष्ठ भक्तों के हम बहुत निकट आ जाएं, उनसे सुनना शुरू कर दें, लेकिन हमारी प्राइड है जो बाकियों को समझे ही ना। तो नारद मुनि में ये बच्चे में ये भावना नहीं आई, बोले उनकी कृपा है, मेरी कोई योग्यता नहीं है। ऐसा नहीं मैं अल्पभाषी था, मैं कोई फालतू की बात नहीं करता था, सेल्फ कंट्रोल था, तभी मैं कृपा आकर्षित कर पाया। नहीं नहीं नहीं, पिछले श्लोक में बोला कि मैं हो गया ऐसा, लेकिन श्लोक क्या बोल रहे हैं? अनुग्रहेण, उनकी कारण की कृपा, कॉजलेस मर्सी थी कि वो मुझे शिक्षा देते रहे और मैं बहुत ध्यानपूर्वक उनको सुनता रहा, उससे भक्ति में विकास हुआ। ओके, तो इसमें जो आया तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनु अग्रहेण क्षणमं मनोहरा ता श्रद्धया। तो ये जो श्रद्धा है विश्वनाथ ठाकुर जी बता रहे हैं, ये आसक्ति। पिछले श्लोक में रुचि तक हो गया था, ये जो स्टेज है ये आसक्ति की स्टेज है। मैं अनुपदम विष्णुमता, मैं उनसे सुनता रहा इस प्रकार से। ओके,
क्या सुनता रहा? प्रिय विश्रमता, विशेष रूपेण श्रमता, यानी कि बहुत ध्यानपूर्वक सुना। ओके। और प्रिय शवस्वांग ममाध रुचि, और जो ये रुचि है ये है रति, यानी कि भाव। तो भाव की स्टेज पे पहुंच गए। केवल 4 महीने का संग मिला, 4 महीने में वो नारद मुनि सीधा भाव पे पहुंच गए। ये दिखाता है उन भक्ति वेदांतस की पोटेंसी, और ये दिखाता है नारद मुनि जी का रिसेप्टिवनेस, है ना। हम भी हो सकता है ऐसे उन्नत भक्तों के संग में हों, लेकिन हमारी रिसेप्टिवनेस ठीक ना हो। ओके। सो भक्ति का कैसे आदान प्रदान होता है, निर्भर करता है देने वाला कितना पोटेंशियल है, उसमें कितना शक्ति है, और पाने वाले में कितनी सबमिसिवनेस है, उसके हिसाब से होगा। कई बार हम देखते हैं कि एक नया भक्त भी जाता है, पुस्तक वितरण करके किसी को पुस्तक देता है, वो बहुत बड़ा भक्त बन जाता है, और जिसने पुस्तक दिया वो कुछ समय के बाद भक्ति में रह भी नहीं पाता। तो वो जिसको भक्त बनाया वो पिछले जन्म की भक्ति में बहुत उन्नत स्टेज में होगा, एक चिंगारी चाहिए थी, उसकी आग भड़क गई। और कई बार होता है कि भक्त बहुत उन्नत है, लेकिन किसी को अप्रोच किया, उसके पूर्व जन्म के पाप अपराध थे, वो इतना गीला था वो आग ही नहीं पकड़े। लेकिन यहाँ पे बड़ा आइडियल कॉम्बिनेशन था, वो देने वाले भक्ति बहुत उन्नत थे और नारद मुनि बहुत सबमिसिव थे, तो 4 महीने के अंदर ही प्रेम की स्टेज पे आ गए। तो ये तो हम तो केवल प्रिंसिपल सीख सकते हैं कि कैसे एसोसिएट करना चाहिए। तो हमने पहले विकसित किया कैसे हम गुणों को विकसित करना है, हाउ टू बी सेल्फ डिसिप्लिन, ओबीडियंट एंड सेल्फ कंट्रोल्ड। देन वी डिस्कस्ड ऑनरिंग महाप्रसाद, then how to continuously associate and how to hear very attentively and submissively, right, with mercy, humility. Okay, so यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि instead of wasting time, one can get spiritual success by turning his attention to the transcendental pastimes of Lord. By hearing the narration of the pastimes of Lord, one contacts directly the personality of Godhead, and explained before, by hearing about the personality of Godhead from within, all accumulated sins of the mundane creatures are cleared. कौन सा श्लोक है ये? श्रमतां सकथा कृष्ण. Thus being cleared of all sins, the hearer gradually becomes liberated from mundane association and becomes attracted to the features of the Lord. Narad Muni has just explained this by his personal experience. The whole idea is that simply by hearing about the Lord's pastimes, one can become the associates of the Lord. क्या पावरफुल बात है। केवल ध्यानपूर्वक विनम्रतापूर्वक श्रवण करके हम भगवान के संगी बन सकते हैं। नारद मुनि हैज एटर्नल लाइफ, अनलिमिटेड नॉलेज एंड अनफैथम्ड ब्लिस, and he can travel all over the material and spiritual worlds without restriction. One can attain to the highest perfection life simply by attentive hearing of the transcendental pastimes of the Lord from the right sources, as Sri Narad heard them from the pure devotees in his previous life. The process of hearing in the association of devotees is specially recommended in this age of quarrel. ठीक है ना? सभी समस्याओं का समाधान ध्यानपूर्वक श्रवण करना है, नम्रता से। तो इस श्रवण करने से हमारी कॉन्शियसनेस फाइन ट्यून हो जाती है, हम सही इक्वी बैलेंस्ड हो जाते हैं, नहीं तो पता नहीं किस दुनिया में घूम रहे होते हैं। श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब ने अनुभव किया होगा, अगर हमारी रीडिंग रुक जाए या श्रवण रुक जाए, हम एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, लाइफ की प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। जब श्रवण करते हैं then we come back to our senses. So it's very important. और जैसे जितना हम श्रवण करेंगे, जैसे आपने आगे हम पढ़ेंगे 2-37 श्रीमद् भागवतम, पिबन्ति ये भागवतात्मना सतां श्रवणपुटेषु कथामृतं संवृतं पुनन्ति ते विषय विदुषिताश्रयं व्रजन्ति ते चरण सरोरुहन्तकं पिबन्ति ये भागवत आत्मना सतां। जब भगवान के भक्त होते हैं वो पीते हैं क्या? कथा अमृतम श्रवण पुटेषु समृतम। क्या पीते हैं? कथा के अमृत को कानों के छिद्र से पीते हैं। कितना पीते हैं? समृतम, भर भर के पीते हैं, ड्रॉपर की तरह नहीं।
कान में ड्रॉपर डालने कथा का टप टप, नो, भर भर के पीना है, भर भर के। प्रभुपाद जी कहते हैं वन शुड हियर प्रॉपरली एंड सफिशिएंटली। प्रॉपरली मतलब क्वालिटी वाइज, सफिशिएंटली मतलब क्वांटिटी वाइज। खूब सुनना चाहिए और अच्छे ढंग से सुनना चाहिए, तब जाके क्या होगा, पुनन्ति ते विषय विदूषित आशयम। आशयम जो हमारे जीवन का लक्ष्य है वो विदूषित है भौतिक इच्छाओं से। हम सब भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन हृदय में भौतिक इच्छाएं लेकर घूम रहे हैं, अधिकांशतः बुरा ना माने, तो हमारा जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो पॉल्यूटेड है। तो जितना सुनेंगे ध्यान पूर्वक उतना क्या होगा, पुनन्ति, ये हमारे जीवन का उद्देश्य शुद्ध हो जाएगा। और फिर अंत में क्या होगा, व्रजंती ते चरण सुरोह अंतकम, फिर हम चलेंगे किस तरफ, भगवान के चरण कमलों की तरफ। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड हियर सफिशिएंटली एंड प्रॉपरली। तो कई बार भक्त बोलते हैं हफ्ते में एक बार ही सुनूंगा, नहीं, डेली सुनना है। हो सके तो मंदिर में आके सुने, क्योंकि डायरेक्ट हियरिंग का बहुत प्रभाव पड़ता है। ऑनलाइन हियरिंग में वो बात नहीं है जो कि डायरेक्ट हियरिंग में है। डेली वी शुड हियर अटेंटिवली, कंटेम्पलेट, तभी हम लाइफ में फोकस रह पाएंगे, तभी हमारे जीवन का लक्ष्य स्पष्ट होता जाएगा। हियरिंग कम की या हियरिंग की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर लिया, हमारे लाइफ का पर्पस पॉल्यूटेड रहेगा, भौतिक इच्छाएं बनी रहेंगी। और भक्ति को भी हम भौतिक इच्छाओं के साथ करना चाहेंगे। हाँ धनम, हाँ जन्म, हाँ सुंदरे, ये रहेगा। बोलेंगे ना धनम ना जन्म, लेकिन अंदर से बात होगी हाँ हाँ हाँ। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, श्रवण इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, तस्मिन् तदा लब रुचिर्महामते प्रिये शवस्वी असखिलात्ता मतिर्ममा यया हमेता सदसत्स्व मायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। यस Of great sage, O great sage, as soon as I got a taste of the personality of Godhead, my attention to hear of the Lord was unflinching. And as my taste developed, I could realize that it was only in my ignorance that I had accepted gross and subtle coverings, for both the Lord and I are considered. यस, असखलित मति, मति कैसे हो गई, अनइंटरप्टेड अटेंशन हो गया। जैसे कुंती महारानी क्या प्रार्थना करती हैं, मयि ते अनन्य विषया मति मधु प्रति असकृत। वहाँ असकृत शब्द यूज करेंगे, कंटिन्यूस हो जाए। रति उन्नताम अद्धा गंगा एवं उधनमती, कि ऐसे मेरी भक्ति आपके चरणों की तरफ बहे जैसे गंगा बहती है समुद्र की तरफ, नॉन स्टॉप। उसकी टीका में कृष्ण चटर्जी जी बताते हैं कि गंगा के एग्जाम्पल क्यों लिया, कि गंगा जब समुद्र की तरफ दौड़ रही है तो अपना पूरा दे रही है, कुछ होल्ड नहीं कर रही। तो हमने भी भगवान को देना है तो अपना सब कुछ देना है। और गंगा जब समुद्र की तरफ जा रही है तो रास्ते में पहाड़ आ रहे हैं, चट्टानें आ रही हैं, तो गंगा रुक नहीं रही, रुक गई अब क्या करूं, जा नहीं सकती, नहीं, इधर उधर से रास्ता निकाल देंगे। इसी ढंग से हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान के चरणों की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत सी बाधाएं आएंगी, लेकिन रास्ता निकाल लेगा भक्त। कुछ ना कुछ से ट्रैफिक जाम होता है तो अपनी डेस्टिनेशन में जाना भूल नहीं जाएंगे, यहाँ से शॉर्टकट मारेंगे, यहाँ से गुजरेंगे, रास्ते पहुँचेंगे। सिमिलरली असखलितामति, अनइंटरप्टेड अटेंशन, ऑब्स्टेकल्स आएंगे लेकिन फिर भी अटेंशन डाइवर्ट नहीं होगा, इसमें लगे रहेंगे। ओके, और फिर जब ऐसा हुआ तो मालूम चला कि ये जो ग्रॉस और सटल बॉडीज़ हैं ये मेरा असली अस्तित्व नहीं है। और फिर मैंने क्या किया, इन ग्रॉस और सटल बॉडी को मैंने भगवान की सेवा में लगा दिया। ओके, आप यहाँ से पढ़िए, हियरिंग ऑफ द लॉर्ड्स पास्ट टाइम। Hearing of the Lord's pastime is itself transcendental association with the Lord, because there is no difference between the Lord and His transcendental pastime. To become associated with the Supreme Life is to dissipate all ignorance. By ignorance only, the conditioned soul wrongly thinks that both He and Lord are products of different nature.
But in fact, the personality of Godhead and the living beings are transcendental, and they have nothing to do with the material nature. When ignorance is removed and it is perfectly realized that there is nothing existing without the personality of Godhead, then prescience is removed. Since the gross and subtle bodies are emanations from the personality of Godhead, the knowledge of light permits one to engage both of them in the service of the Lord. The gross body should be engaged in acts of rendering service to the Lord, as in bringing water, cleansing the temple, or making obeisances, etc. The path of urchin or worshipping the Lord in the temple involves engaging one's gross body in the service of the Lord. Similarly, the subtle mind should be engaged in hearing the transcendental pastimes of the Lord, thinking about them, chanting His name, etc. All such activities are transcendental. None of the gross or subtle senses should otherwise be engaged. Such realization of transcendental activities is made possible by many, many years of apprenticeship in the devotional service. But simply attraction of love for the personality of Godhead, as it was developed in Narayana by hearing, is ideal. Okay. So hearing is so important. So Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj says, hearing means following. अगर सुनेगा कोई सही ढंग से तो फॉलो जरूर करेगा, किसी ने सही ढंग से सुना नहीं है तो फॉलो नहीं करेगा, तो फॉलो करेगा। तो फॉलो करने का क्या मतलब होगा? He'll be engaged in service. जिसने अच्छे ढंग से सुन लिया है, he'll be so enthusiastic to serve. हमारा hearing chanting ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, how will be shown our enthusiasm to serve. If you are chanting properly, if you are hearing properly, you will be very enthusiastic to serve. There is a difference in being enthusiastic and being passionate. कई बार भक्तों को देखते हैं सेवा में बड़े enthusiastic दिखते हैं, लेकिन क्लास में नहीं बैठेंगे। उनके लिए क्लास में बैठाना बहुत बड़ी सजा है। बोले प्रभु जी रात को 2 बजे बुला लो, खड़ा रहूँगा एक टांग पे आपकी सेवा के लिए, लेकिन सुबह 8 बजे बुलाओ, बोलो क्लास में बैठ जाइए मेरे से भी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं 2 तरह के भक्त होते हैं, एक होता है दंडवती क्लास, एक होता है श्रवण क्लास। दंडवती क्लास है दंडवत जितने मर्जी करा लो, ये दंडवत वो दंडवत दंडवत दंडवत, अरे क्लास बैठ जाओ ये नहीं। तो ऐसे कई भक्त सेवा भी बहुत करते हैं, बहुत भाग दौड़ करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन श्रवण के बिना जो हम सेवा करते हैं वो सेवा कई बार सही भाव से नहीं हो पाती। और श्रवण के बिना जो सेवा है वो बिना उत्साह के क्या होगा, जब तक हो रही है, बीच में कोई ऑब्स्टिकल आया वो बंद हो जाएगा। ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे ही आएंगे। किसी भक्त ने कुछ बोल दिया वो नाराज़ होकर बैठ जाएगा, या लड़ाई झगड़ा कर लेगा दूसरों के साथ, क्योंकि श्रवण नहीं कर रहा, कैसे डील करना है, परिस्थितियाँ तो उल्टी सीधी आएंगी आएंगी। इसीलिए अगर हम चाहते हैं हमारी सेवा अच्छे ढंग से लंबे समय तक निरपराध चलती रहे, तो चैंटिंग एंड हियरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, और सही चैंटिंग एंड हियरिंग हो रही है, इसका मतलब एंथुजियाज्म फॉर सर्विस। एंथुजियाज्म मीन्स बीइंग स्टेडी डिस्पाइट ऑल ऑब्स्टिकल्स। प्रभुपाद जी का एंथुजियाज्म था, कितने ऑब्स्टिकल्स आए, कितनी अड़चने आई, प्रभुपाद लगे रहे। बीइंग पैशनेट मीन्स जैसे ही ऑब्स्टिकल आया हम हताश हो गए। दिखता है वो पैशन व्यक्ति भी एंथुजियास्टिक दिखता है, लेकिन वो लॉन्ग सर्वाइविंग नहीं होता। राइट, सो दैट वे। हाँ, एंथुजियाज्म मीन्स सर्विंग स्टेडीली डिस्पाइट ऑल ऑब्स्टिकल्स, हिंड्रेंसेस। बीइंग पैशनेट मीन्स when the going is good, it's okay. When the going gets tough, he'll get depressed, or he'll get, he will offend devotees. That. Yes, Professor. अभी आपने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के बारे में बोला, उन्होंने कहा hearing means following. Yeah. And then engagement and enthusiasm, loving service. Yeah. मैं कुछ दिन पहले खरगोश राधा जी का सुन रहा था प्रोड्यूसर। हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये कहना कि सुनने के बाद उसके लिए कुछ करना, ये
जरूरी नहीं है, बल्कि ये गलत है। सुनना ही अपने आप में पर्याप्त है। तो उसको कैसे समझाएं? जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हो, ठीक कह रहे हैं आप। मैंने भी सुना है राधा गोविंद महाराज जी से, परम पूज्य महाराज से ऐसा सुना है कि केवल आप कथा में बैठे हैं, श्रवण अपने आप में एक सेवा है। तो आप सुनते रहिए। फिर वो श्रवण होना चाहिए परीक्षित महाराज की तरह, एकांग भक्ति हो गई। एक अंग को पकड़ा, उसको छोड़ा नहीं। ऐसा श्रवण हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ कर ही नहीं रहे, वो खाली श्रवण कर रहे हैं, फिर ठीक है। ये नहीं कि बीच में रिलैक्स कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, स्मार्टफोन पे उल्टी सी चीज़ें देख रहा हूँ, फिर श्रवण करूँगा जी, बाकी और कुछ नहीं करूँगा, महाराज ने बोला खाली श्रवण ही सेवा है। ये फिर अपने आप को चीटिंग है। श्रवण तो श्रवण, उसमें पूरा एब्जॉर्ब हो गया श्रवण, बस फिर अच्छी बात है। नहीं, आज के कलयुग में कहाँ है ऐसा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने अपने मठ के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाले, कोई भी आइए फुल टाइम ज्वाइन कीजिए, फ्री बोर्डिंग लॉजिंग है, कंडीशन है उसको 64 माला करनी पड़ेगी। एक बात आए, ठीक है जी, बिल्कुल नए 64 माला करनी शुरू कर दी। सब हैरान। मठाधीश बोलते कोई सेवा करो तो कटिंग दिखाते थे पेपर की। आपने बोला कोई सेवा नहीं, कुछ नहीं, खाली 64 माला करनी। मैं कर रहा हूँ 64 माला। 64 माला करना आसान थोड़ी है। 64 माला करता था वो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज वहाँ पे आए मठ में। मठाधीश ने बोला ये बाकी सब तो ठीक है, एक नया भक्त आया, कुछ सेवा नहीं करता। अच्छा, बुलाओ उसको, क्या करता है? उसने भक्ति सिद्धांत महाराज को, आपकी एडवर्टाइजमेंट है आपने बोला सब खिलाएंगे पिलाएंगे, रहने की जगह देंगे, बस 64 माला करना, वो मैं कर रहा हूँ। भक्ति सिद्धांत महाराज छोड़ रही हो, ठीक करा, कोई दिक्कत नहीं। और वही जो भक्त हैं वो बाद में बोले अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, जो प्रभुपाद जी के बहुत क्लोज थे। तो ऐसा किसी के अंदर डेडिकेशन है, रोज 64 माला करना तो हो जाएगा। फिर अपने आप हृदय शुद्ध हुआ तो सेवा में भी लग गए। तो कोई अच्छे ढंग से श्रवण करेगा, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, भक्तों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, तो आकर्षण प्रेम कैसे प्रदर्शित होगा? सेवा से प्रदर्शित होगा ना, नेचुरल है। सेवा मीन्स लव। तो अगर आप परीक्षित महाराज श्रवण कर रहे हैं, वो सेवा है। पूरा बैठ के खाने पीने की, अपने मरने की भी चिंता नहीं है ना, कि मरने वालों, कोई शरीर तोड़ने की चिंता नहीं है, और सुनाओ। ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। इत्थम शरत्प्राम ऋषिका मृतुर्हरे विष्णुवतो मे अनुशवम यशो अमलम संकीर्तनयामान मुनिभिः महात्मभिः भक्ति प्रवर्तात्मा रजस्तमोपहा। यस, बोलिए प्लीज। Translation. Thus, during those two sessions, the rainy season and autumn, I had the opportunity to hear these great soul sages constantly chant the unadulterated glories of Lord Hari. As the flow of my devotional service began, the covering of the moons of passion and ignorance vanished. इस प्रकार से 4 महीने के लिए कॉन्स्टेंटली हम लोगों ने भगवान की महिमा गुणगान किया। द फ्लो ऑफ माई डिवोशनल सर्विस बिगेन। यस, ये फ्लो था ना, भक्ति मोह प्रवाह जैसे वो भी कहते हैं कि भक्ति बहनी चाहिए। तो जैसे शहद को डालते हैं ना, पूरा कंटिन्यूस फ्लो होता है, तो ऐसे हमारी भक्ति होनी चाहिए, अनइंटरप्टेड। सो द कवरिंग्स ऑफ मोड्स एंड पैशन, मोड्स ऑफ क्वेश्चन एंड इग्नोरेंस वैनिश्ड। ओके, तो यहाँ पे जो भक्ति शब्द आया है, ये प्रेम दिखा रहा है। ओके, वो प्रेम प्राप्त हो गया उनको, राइट। तो 12 स्टेजेस कवर हो गई। पहले श्लोक नंबर 23 में 4 स्टेजेस थी। कौन कौन सी? महत कृपा, सेवा, श्रद्धा, गुरुआश्रय। श्लोक संख्या 25 में स्पृहा,
स्पृहा भजन क्रिया अनाथ निवृत्ति निष्ठा रुचि। और फिर श्लोक संख्या 26 में हमें प्राप्त हुआ आसक्ति और भाव, और इसमें 27 में हो गया, 28 में क्या प्राप्त हुआ, प्रेम, राइट, ओके। और ये 12 स्टेजेस हो गई। और फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं कि जो बाकी 2 स्टेजेस हैं, 14 स्टेजेस हैं, डायरेक्ट विजन ऑफ द लॉर्ड, भगवान के दर्शन, एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द स्वीटनेस, भगवान के माधुर्य का अनुभव, ये अगले अध्याय में आएंगे नारद मुनि को। जब वो घर छोड़ के चले जाएंगे तो भगवान के दर्शन भी होंगे और भगवान की माधुर्य का अनुभव भी होगा। फिर 14 स्टेजेस पूरी हो जाएंगे, राइट। तो इसका तात्पर्य पढ़िए। Transcendental loving service of the Supreme Lord is the natural inclination of every living being. The instinct is dormant in everyone, but due to the association of material nature of modes of passion and ignorance, passion and ignorance cover this from time immemorial. तो श्रद्धया क्या है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कामनाएं श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे होते हैं। तो हम सबके अंदर प्रेम दबा हुआ है, तो श्रवण कीर्तन सेवा ये सब करके उस प्रेम को हमने उदय करना है। यस। If by the grace of the Lord and the great soul devotees of the Lord, a living being becomes fortunate enough to associate with the unadulterated devotees of the Lord and gets a chance to hear the unadulterated glories of the Lord, certainly the flow of devotional service takes place like the flow of a river. As the river flows on till she reaches the sea, similarly pure devotional service flows by the association of pure devotees till it reaches the ultimate goal, namely transcendental love of God. Such a flow of devotional service cannot stop. On the contrary, it increases more and more without limitation. The flow of devotional service is so potent that any onlooker also becomes liberated from the influence of the moral passion and ignorance. These two qualities of nature are thus removed, and the living being is a liberated being situated in his original position. Yeah, it's a very wonderful purport. So Prabhupada ji लिख रहे हैं, a living being becomes fortunate enough to associate with unadulterated devotees. आप कोई बोलेगा प्रभु जी ये तो बहुत बड़ी बात है, हमें तो ऐसे भक्त कहाँ मिलेंगे, कभी कभी सब मिलते हैं अनएडल्टरेटेड डिवोटीज। बुरा मत माने, यहाँ तो सभी हमें कई बार ऐसा लगता है, तो अपना तो कोई चांस ही नहीं है। क्या कहना है आपका? अनएडल्टरेटेड डिवोटीज से अनएडल्टरेटेड ग्लोरीज, तो बहुत बड़ी कंडीशन है। कब होगा ये पता नहीं, कब हवे वो दिन हमार जब अनएडल्टरेटेड डिवोटीज मिलेंगे, अनएडल्टरेटेड ग्लोरीज सुनेंगे। क्या विचार है आपका? प्रभुपाद सुनने का चांस तो है, ठीक, खाली प्रभुपाद को सुने बस फिर। यस, जो प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे हैं वो अनएडल्टरेटेड ग्लोरीज है। बस अनएडल्टरेटेड ग्लोरीज क्या है? हैं? जो प्रभुपाद जी के यहाँ पे भागवतम की टीचिंग्स है उसी को दे रहे हैं, उनको रेफर करके दे रहे हैं, तो अनएडल्टरेटेड। यस, अनएडल्टरेटेड ग्लोरीज हैं विदाउट एनी पर्सनल मोटिव, एज इट इज़ रिपीट करने का प्रयास कर रहे हैं। एंड अनएडल्टरेटेड डिवोटीज हैं, अभी वो अनएडल्टरेटेड हुए नहीं हैं, बट दे आर एस्पायरिंग टू बी अनएडल्टरेटेड, सो दे आर ऑल्सो अनएडल्टरेटेड। वी मे नॉट बी ए प्योर डिवोटी, बट इफ आई एम एस्पायरिंग टू बी ए प्योर डिवोटी, okay, fake it till we make it, but with proper aspiration. लेकिन fake it and without any proper aspiration, that will be hypocrisy. And we should fake it till we make it with proper aspiration, then we are pure devotee. But we are faking it without any proper aspiration, that will be not a good thing to do. That's a hypocrisy. तो इसीलिए हमारे यहाँ बहुत सभी साधक हैं, हम हो सकता है अभी बहुत सी इम्प्योरिटीज़ हों, बट इफ़ यू आर ट्राइंग टू फॉलो एंड ट्राइंग टू प्यूरिफाई अवर सेल्स एंड गिविंग द मैसेज, सो वी आर एसोसिएटिंग विद अनएडल्टरेटेड डिवोटीज, वी आर गेटिंग द अनएडल्टरेटेड ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। ओके, सो द प्रोसेस विल वर्क, और हम सबके हो रहा है।
वी गेट अ चांस टू एसोसिएट विद महाभागवत। प्रभुपाद की वाणी को भी हम सुनते हैं, और भी प्रभुपाद जी के शिष्य महान लोग आते हैं, उनसे हम एसोसिएट करते हैं, वो भी पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन अभी जो प्रेजेंट जनरेशन में हम एक दूसरे से एसोसिएट कर रहे हैं, उसका भी पूरा लाभ उठाना चाहिए, बिकॉज एवरीवन इफ वन इज एस्पायरिंग टू बी ए प्योर डिवोटी, राइट। और यहाँ पे बहुत सी बात लिखी है कि द फ्लो ऑफ डिवोशनल सर्विस इज सो पोटेंट दैट एनी ऑनलुकर आल्सो बिकम्स लिबरेटेड फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस। इसको कैसे समझे? प्रहलाद महाराज के संदर्भ में श्लोक आता है, सर्वोत्तम श्लोक माइक प्रहलाद महाराज की शुद्ध भक्ति देखकर बहुत सारे जो पीड़ित लोग थे भौतिक मोड्स के द्वारा, वो भी मतलब प्यूरिफाई हो गए। सर्वोत्तम श्लोक में यस, यू आर राइट। और कोई एग्जांपल? यस प्रभु। बहुत सारे लोग मूवमेंट में इसलिए भी जुड़े हैं, उन्होंने कई बार रथ यात्रा अटेंड की और रास्ते में मिले, और यस वैसे तो आपको ये एग्जांपल है, रथ यात्रा में मिले थे एंड दिल्ली भी थे। यस हम लोग तक थे, उनके लिए डिजायर भी है। गुड, वेरी गुड। जयप्रदा महाराज जी जयानंदपुर जी के हाँ, यस यस, गुड, वेरी गुड एग्जांपल। बताओ। जयप्रदा महाराज जी को एक बार जयानंदपुर जी ने ऐसे ही सेवा में लगा दिया, और वो इतना एब्जॉर्ब रहते थे पूरे दिन सेवा में, तो बहुत इंस्पायर हो गए महाराज जी। यस यस। एक बार कोई व्यक्ति आया जैनंद प्रभु से देखा, बोले मेरे प्रेसिडेंट से मिलना है, तो वो कूड़ा साफ कर दे। बोले बोलो क्या बात करी, मैं ही हूँ। तो बड़े हैरान हो गए कि ये प्रेसिडेंट भी है और कूड़ा साफ कर रहे हैं, और इतने खुशी खुशी कर रहे हैं। तो बोले यहाँ कूड़ा साफ करने वाला इतना खुश होता है, तो बाकी चीज़ करने वाले कितने खुश होंगे। वी गॉट इम्प्रेस एंड ही जॉइंट। तो फ्लो ये होता है। प्रभुपाद एक बार दिल में जा रहे थे, और प्रभुपाद के शिष्य ने उनको मूढ़ी दिखाने के लिए, प्रभुपाद मूढ़ी खा रहे थे, तो पीछे से एयर हॉस्टेस आई, प्रभुपाद के जो डोना था उसी से मूढ़ी उठा के खा ली उसने। सुना होगा अपने पास टाइम। तो प्रभुपाद बड़े भक्तों को बड़ा गुस्सा आया। प्रभुपाद बड़ा नो प्रॉब्लम, बाद में बहुत अच्छी भक्त बन गई। तो इसी रंग से श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस्कॉन के डिवोटीज़ को अपने आप को इतना शुद्ध रखना चाहिए तो कोई भी उनके संपर्क में आए वो शुद्ध हो जाए। ये प्रसंग में लिखते हैं, जब शिवानंद सेन सब बंगाल के डिवोटीज़ को जगन्नाथपुरी ले जा रहे थे, तो कुत्ता आ गया था। उस कुत्ते का बहुत ध्यान रखा शिवानंद सेन ने, उसको प्रसाद खिलाया। एक दिन कुत्ता गायब हो गया। शिवानंद सेन ने 10 लोगों को भेजा उस कुत्ते को ढूंढ के लाओ। पता चला कि बिना प्रसाद खाए कुत्ता चला गया। शिवानंद सेन ने उस दिन उपवास रखा कि मेरे सुपरविजन में कुत्ता था, भूखा चला गया बेचारा, तो उपवास रखा। फिर आगे पार्टी बढ़ी, महाप्रभु के पास पहुँचे। जैसे ही महाप्रभु को प्रणाम किया, देखा वो कुत्ता साइड में खड़ा हुआ है। तो शिवानंद सेन ने उसको वांछाकल्पतरु प्रणाम किया, और महाप्रभु नारियल खा रहे थे, कच्चा नारियल, अपना महाप्रसाद उस कुत्ते की तरफ फेंका। कुत्ते ने वो महाप्रसाद पाया और सबके सामने भगवत धाम गया। तो वहाँ श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ एसोसिएशन। शिवानंद सेन की एसोसिएशन से प्रसाद पाने से कुत्ता भी भगवत धाम चला गया। महाप्रभुपाद लिख रहे हैं, द मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस शुड कीप देमसेल्व्स सो प्योर दैट एनीवन हु कम्स इन देयर कॉन्टैक्ट दे आल्सो गेट प्योरिफाइड। तो हमें देखकर लोगों का मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस खत्म होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। कि हमें देख के लोगों का पैशन बढ़ गया, तमोगुण बढ़ गया, नहीं। हमें देखकर लोग का मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस खत्म हो जाना चाहिए। भक्ति का प्रभाव ऐसा हमारा होना चाहिए। तो हम देखते हैं, हम लोग संकीर्तन में जाते हैं, लोग बड़े आकर्षित हो जाते हैं, उनका इग्नोरेंस खत्म होता है, वहाँ के पूछते हैं। सो दैट वे, राइट, ओके। तस्यैवम् अनुरक्तस्य प्रशितस्य हतेन सा श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्य अनुचरस्य च। Yes, I was very much attached to those sages. I was gentle in behavior and
my sons were very dedicated in their service. In my heart, I had strong faith in them. I had subjugated the senses and I was strictly following them with body and mind. यस, तो अपने आप 6 गुणों को विकसित कर लिया। हम सब भक्ति में कितना प्रोग्रेस कर ले हैं, हम देखें हमारे में 6 गुण कितने विकसित हुए। पहला अनुरक्तस्य, अपने गुरुजनों और वैष्णव के प्रति कितनी रति है हमारी, कितना अटैचमेंट है। परिश्रतस्य, परिश्रतस्य मतलब कितने हम आज्ञाकारी हैं, ओबीडियंट हैं। हतानिशा, कितने पाप खत्म हो गए हैं। शतधानस्य, कितना मैं फेथफुल हूँ, स्ट्रॉन्ग फेथ है। और दान्तस्य, कितनी इंद्रियों को संयम कर लिया है। अनुचरस्य, कितना मैं उनको अपने शरीर और मन के साथ सेवा में जोड़ता हूँ, उनकी आज्ञाओं का पालन करता हूँ। तो ये 6 गुण हम देखेंगे अपने आप में कितने विकसित हुए हैं, उतनी मात्रा में हम भक्ति में आगे बढ़े हुए हैं। प्रभुपाद जी का परपट पढ़िए। These are the necessary qualifications of a prospective candidate who can expect to be elevated to the position of a pure unadulterated devotee. Such a candidate must always seek the association of pure devotees. One should not be misled by a pseudo devotee. He himself must be plain and gentle to receive the instructions of such a pure devotee. A pure devotee is a completely surrendered soul unto the personality of Godhead. He knows the personality of Godhead as the supreme proprietor and all others as his servitors. And by the association of pure devotees only, one can get rid of all sins accumulated by mundane association. A neophyte devotee must faithfully serve a pure devotee, and he should be very much obedient and strictly follow the instructions. These are the signs of a devotee who is determined to achieve success even in the existing duration of life. Yes, ये लक्षण है जी। विलक्षण भक्त ये लक्षण है कि जो इसी जीवन में भगवत धाम जाना चाहता है, उसके अंदर 6 लक्षण हों। छठा और दूसरा तो एक जैसे ही है। छठा दूसरा है ओबीडियंट और आज्ञा को माना, और छठा है कि स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, ओबीडियंटली आज्ञाकारी हो गए, फिर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। आज्ञाकारी हो गया, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन फिर प्रैक्टिकली उनकी बातों को पालन किया। यस प्रभु। दांतंग से मीन्स कंट्रोल ऑफ सेंसेस। प्रभुपाद ने वर्ड टू वर्ड मीनिंग में दिया हुआ है, subjugated the senses. Okay. Yes. Okay. अब 30 और 31 में वो बता रहे हैं कि मुझे मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज प्राप्त हुई। ज्ञानम भूयित तम यत् तत् साक्षात् भगवतोदिता अनवोचन गमिष्यन्ता कृपया दीनवत्सला। As the one living, those Bhakti Vedantas who are very kind to poor-hearted souls instructed me in that most confidential subject, which is instructed by the personality of Godhead Himself. दीन वत्सल थे तो ज्ञानम गुह्यतमम, वो बताया यत् साक्षात भगवतोदितम, जो साक्षात भगवान ने बोला था वो मुझे उन्होंने दिया। पढ़िए प्रभु जी परपट। A pure Vedantist or a Bhakti Vedanta instructs followers exactly according to the instruction of the Lord Himself. The personality of Godhead, both in the Bhagavad Gita and all other scriptures, has definitely instructed men to follow the Lord only. Yes. तो इसलिए प्रभुपाद ने अपनी गीता का नाम क्या रखा? भगवद गीता यथारूप, एज इट इज। तो जो प्रामाणिक भक्त बोलते हैं वो केवल भगवान की वाणी को ही दोहराते हैं। पूरी गुरु परंपरा भगवान की वाणी को दोहराते दोहराते यहाँ पहुँचा है। तो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या है? कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है शरीर और आत्मा का भेद। मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या है? आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या है? भगवान का ज्ञान, भगवान की सेवा, भगवान से प्रेम करना। ये सब बता के वो चले गए। अगला श्लोक। ये नैवाहं भगवतो वसुदेवस्य वेदसा मायानुभावमिदं येन गच्छन्ति तत्पदम्। Yes. By that confidential knowledge,
I could understand clearly the influence of the energy of the Lord Sri Krishna, the creator, maintainer, and emulator of everything, by knowing that one can return to him and personally meet him. Yes, very good. पढ़िए प्रभु जी तात्पर्य. By devotional service or by the most confidential knowledge, one can understand very easily how the different energy of the Lord are working. One part of energy is manifesting the material world, the other superior part of this energy is manifesting the spiritual world, and the biomedium energy is manifesting the living entities who are surviving either of the above mentioned energies. The living entities serving material energy are struggling hard for existence and happiness, which is presented to them as illusion. But those in the spiritual energy are placed under the direct service of the Lord in eternal life, complete knowledge and perpetual bliss. The Lord desires, as He has directly said in the Bhagavad Gita, that all conditioned soul rotting in the kingdom of material energy come back to Him by giving up all engagement in the material world. This is the most confidential part of knowledge, but this can be understood only by the pure devotees. And only such devotee enter the kingdom of God to see Him personally and serve Him personally. The concrete example is Narada himself, who attained this stage of eternal knowledge and eternal bliss, and the ways and means are open to all, provided one agrees to follow in the footsteps of Sri Narada Muni. According to the Shruti, the Supreme Lord has unlimited energy without effort by Him, and these are described in the three principal values as the word mentioned. Okay. So Prabhupada बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं. The ways and means are open to all, provided one agrees to follow in the footsteps of Sri Narad Muni. तो नारद मुनि क्या footsteps में सिखा के जा रहे हैं? What are the footsteps of Narad Muni? बोलिए बोलिए माइक. Hearing attentively or serving and hearing for the devotees of the Lord. Serving pure devotees of the Lord, hearing attentively and following the instructions and remanence with faith, submissive hearing with faith, okay, getting attached to them. These are all the footsteps we can follow, right? Now this is the last section, verses 32 to 40. So here again Narad Muni is advising Vyasdev, और इसमें कर्म योग, क्रिया योग के विषय में पहले बता रहे हैं 4 श्लोकों में. एतत् संसुचितं ब्रह्मन् तापत्रय चिकित्सितं यत् ईश्वरे भगवति कर्म ब्रह्मणि भावितम्. बोलिए. O Brahman, Vyasdeva, it is decided by the learned that the best and eternal measure for ruling all the worlds and victories is to dedicate one's activities to the service of the Supreme Lord, the Sankya God and Sri Krishna. Okay. तो नारद मुनि जी बता रहे हैं व्यासदेव जी को एज पर द कमेंट्री ऑफ श्री विष्णु चंद्र ठाकुर कि उनको तो उन्होंने पूरा प्योर लव गोयतन ज्ञान दे दिया था. यहाँ पे आ नहीं रहा स्क्रीन में, कैसे आएगा? पिन कोड क्या मांग रहा है? ये नहीं हो पाएगा. चलो कोई बात नहीं, ठीक, रहने दीजिए. नहीं है. वाईफाई वाईफाई है. वाईफाई है क्या? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine.
आगे ये हो। चलो कोई बात नहीं, हो पाएगा। शॉर्ट ब्रेक ले लें, अच्छा रहेगा, हो जाएगा 9 बजे तक, नो प्रॉब्लम। 10 मिनट्स ब्रेक, 8 बजे मिलेंगे। आ गया ठीक है। How to be more polite. हाँ। पहले तो आ गया था। आईपैड की सारी दिक्कत रहती है ना। तो भी कनेक्शन है शायद। चलो कोई बात नहीं। ट्रस्ट के बारे में और ये सब बात कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल इफ एट ऑल दिस क्वेश्चन बीइंग इन आश्रम, बीइंग इन सर्विसेज, ब्रह्मचारी साथ ही रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, बट ड्यू टू वेरियस रीजंस यू नो वो डिवोटीज के मन में दे स्टार्ट मेकिंग द पिक्चराइजेशन, सेइंग लोग ऐसा ही है, तो ऐसा ही बना लेते हैं और दे डू नॉट वांट टू गेट इट क्लैरिफाइड ऑल्सो। हम बोलते हैं क्लैरिफाई कर लो, बैठते हैं, नहीं नहीं छोड़ो, बात ही नहीं करना चाहते। अच्छा, ऐसे डिवोटीज के साथ हम कैसा हमारा ट्रस्ट गेट ओवर कर सकते हैं? फॉरगेट इट, जस्ट नॉट टू। क्या करेंगे, वो क्लैरिफिकेशन लेना नहीं चाहता आपका, तो क्या करें? आप तो अपना दैट इज द केस इवन मैनेजमेंट लेवल में बोल रहा हूँ। मैनेजमेंट लेवल में ऐसे रहेंगे, इफ ही इज हेडिंग द मैनेजमेंट एंड इफ ही इज नॉट वांटेड टू गेट क्लैरिफिकेशन, वो असलियत जानना नहीं चाहते हैं एग्जैक्टली, और जो 10 लोग बोले वही सच्चे बोल के बैठ जाएगा, तो मैनेजमेंट कैसे करेगा? You'll have the picture saying that okay, ऐसा ही है, वैसे हो रहा है, then you also will be blaming. Then the life of the devotee will become hell in the temple. He will not be able to serve properly. His mood of service will go over. या बट तब क्या कर सकते हैं? टॉयलेट करो, भगवान से प्रार्थना करो। So that is the only way. और क्या करें? ठीक हो गया, आपको बधाई हो। और गुरु जी, वो राधा गोविंद महाराज जी ने क्या बताया था, समझ नहीं आया। कि श्रवण अपने आप में सेवा है, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बात सही है। भक्ति जैसे का, आपने बताया ना कि श्रवण के बाद मनन, मनन के बाद एप्लीकेशन। हाँ भाई, वो सब श्रवण ही आ गया ना। वास्तविक श्रवण तो यही है। रूपाली तो कहते हैं ना, वन शुड नॉट हियर लाइक हॉग्स। हाँ, तो उसका मतलब, अब उनका मतलब यही होगा कि श्रवण का मतलब मनन तो है ही है। श्रवण के पूरे प्रोसेस में निधि ध्यान होना ही चाहिए। अपने जीवन में अप्लाई करना तो एक्शन तो लेगा ही लेगा कुछ। जैसे प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते हैं अक्सर कि साउंड वाइब्रेशन विल प्यूरिफाई, वो वाली बात है। हाँ। आपको समझ में नहीं भी आ रहा है इंग्लिश तब में, हाँ, that हिंदी में मैं बोल रहा हूँ तो तभी हाँ, दैट उस सेंस। Here sufficiently एंड प्रॉपर्ली तो sufficiently क्या करना है? हर किसी की वो अलग अलग हुआ है, लेकिन जितना सुन सकते हैं, हैं? बंद कर दें। हाँ, बंद करो। जितना सुन सकते हैं मैक्सिमम, हर एक का अलग अलग होगा, लेकिन आपको लगे कि